Hello boys and girls. In this lecture, we will be covering some topics of the chapter demand. We will be covering every topic in great detail. This lecture is important for all the students who encounters with the chapter demand in economics, irrespective of their class, board, etc. This is the first part of the chapter and here we go. The lectures will be conducted in Hindi so that all the students, irrespective of their board and class, can understand the lecture. So let's begin. जब हम डिमांड चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि डिमांड क्या है. इन जनरल सेंस हम लोग डिमांड मतलब समझते हैं चाहत, पर चाहत का मतलब इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं होता है. किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा या किसी भी चीज़ को खरीदने की चाहत को हम लोग इकोनॉमिक्स में वांट कहते हैं. अब वांट और डिमांड में क्या फ़र्क है. वांट मतलब केवल चाहत होती है, जबकि वांट डिमांड तब कहलाती है जब हमारे पास इतनी क्षमता हो कि हम उसे खरीद सकें. देखिए, डिमांड की परिभाषा, डिमांड का डेफिनेशन कुछ ऐसा है. डिमांड फॉर अ कमोडिटी, इसका मतलब किसी भी चीज का डिमांड. डिमांड फॉर अ कमोडिटी मतलब किसी भी चीज का डिमांड रेफर्स यानी उसे कहते हैं टू द कमोडिटी ऑफ द टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई. मतलब कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी किसी भी चीज का डिमांड उस चीज की उस मात्रा को कहते हैं. ठीक है, किसी भी चीज का डिमांड उस चीज का उस मात्रा को कहते हैं जिस मात्रा को कंज्यूमर्स लोग खरीदना चाहते हैं. विलिंगनेस मतलब खरीदना चाहते हैं, एंड एबल यानी खरीद सकते हैं, यानी उनके पास इतनी क्षमता है कि उस चीज को वो खरीद सके. एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग दामों पे खरीद सके. ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एक निर्धारित समय पे खरीद सके. अब यहाँ पे ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है, ये बहुत डीप लाइन है. इसका मतलब ये होता है कि डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. फ्लो कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब कि डिमांड को हम लोग किसी एक समय पे नहीं नाप सकते हैं. हमें कोई पीरियड ऑफ टाइम पे ही नापना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं डिमांड फॉर द वीक, एक हफ्ते का डिमांड क्या है. या फिर डिमांड फॉर अ डे, एक दिन का डिमांड क्या है. हम लोग ये नहीं कहते हैं डिमांड एट 2 o'clock, क्योंकि किसी भी एक निर्धारित समय पे डिमांड को नापा जा सकता है और किसी एक विशेष समय पे डिमांड को नहीं नापा जा सकता. जैसे ही अभी हम बोले कि अभी मान लीजिए एप्पल का डिमांड 200 किलो है, तो जब तक हम बोलेंगे तब तक हो सकता है कि वो 200 से बढ़ के 250 हो जाए. इसीलिए एक निर्धारित समय पे होना चाहिए वो, जैसे कि एक हफ्ते का डिमांड कितना होगा, एक महीने का डिमांड कितना होगा, वगैरह वगैरह. इसको हम लोग इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं. तो आइए देख ले इन ग्रेट डिटेल कि वांट और डिमांड में डिफरेंस क्या है. तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं वांट और दूसरी तरफ लिखते हैं डिमांड. सो द फर्स्ट डिफरेंस बीइंग, पहला डिफरेंस है कि वांट इज द विलिंगनेस विदाउट द परचेजिंग पावर मतलब वांट केवल इच्छा है पर खरीदने की क्षमता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है तो मेरा इच्छा तो है लैम्बोर्गिनी खरीदने का, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है लैम्बोर्गिनी खरीदने के. इसीलिए ये मेरा वांट कहलाएगा और ये मेरा डिमांड नहीं है. वेयर एज डिमांड इज द विलिंगनेस
backed by purchasing power। इसका मतलब कि डिमांड उसे कहते हैं जो हमें चाहिए भी और उसे खरीदने की क्षमता भी हमारे पास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर कोई 2 व्हीलर लेना है तो मुझे चाहिए भी और उतने पैसे भी हैं, तो उसे हम लोग डिमांड कहेंगे। अगला डिफरेंस होता है it has no relation with actual purchase of the commodity। और डिमांड में it has a relation with the actual purchase। of the commodity। इसका मतलब कि हम लोग वांट में कुछ भी चाह सकते हैं। जैसे हम सोच सकते हैं कि 100 पीस लैम्बोर्गिनी कार खरीदें और ख़रीदें एक भी नहीं, सिर्फ सोचें। जबकि डिमांड में जितना हम सोचेंगे उससे 19 या 20 या थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हम लोग खरीदते ही हैं। ठीक है। और जो तीसरा और आखिरी डिफरेंस बनता है it implies notional or ex ante demand। it implies actual or effective डिमांड। वांट केवल एक नोशनल डिमांड है, यानी वांट केवल एक काल्पनिक डिमांड है। इसे इकोनॉमिक टर्म्स में एक्स आंटे भी कहते हैं, एक्स आंटे या एक्स आंट भी कहते हैं। और डिमांड जो है ये एक्चुअल परचेज है, यानी ये इफेक्टिव डिमांड है। मतलब जो एक्चुअली सामान हम लोग खरीदते हैं वो डिमांड की कैटेगरी में फॉल करता है, और जो केवल सोचते हैं खरीदते नहीं वो हम लोग का वांट कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यही 3 हम लोग का बेसिक डिफरेंसेस है डिमांड और वांट के बीच।